तो गाइस लेट्स सी, अपने क्लाउड के बारे में देखते हैं और बात करते हैं उसकी फर्स्ट सर्विस के बारे में। ठीक है जी। तो गाइस लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ AWS के बारे में। अब फॉर एग्जांपल गाइस, हमारी कंपनी जो है XYZ कंपनी, ये कंपनी है गाइस। अरे ये कंपनी हमारा AWS का क्लाउड यूज कर रही है, फुल एवरीवन, जिसमें गाइस हमारे सर्वर्स हैं और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है इस पे। यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन प्रेमिस नहीं है, यानी कि हमारे फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, वो क्लाउड के ऊपर है, वो AWS संभाल रहा है। क्लियर एवरीवन। अब गाइस कंपनी में मेरे पास 3 एम्प्लॉय आए। पहले का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था लेट्स से सुगंधा, तीसरे का नाम था लेट्स से क्या ले, नम्रता ले लेते। कूल एवरीवन। अब गाइस अब गाइस मेन बात ये है कि राजेश जो है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है जी। सुगंधा जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वो सब संभालती है। नम्रता जो है वो है HR। समझ में आया गाइस, नहीं आया? इतना क्लियर हुआ? हमने 3 एम्प्लॉयज को हायर किया। गाइस क्या मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है या फिर डाउन है गाइस, बताओ। गाइस इज इट कमिंग प्रॉपरली और लाइक थोड़ी बहुत लो डाउन हो रही है? प्रॉपर। कूल जी। चलो चलो, बढ़िया। नाउ गाइस अगर मैं बात करूं इनकी, राजेश सुगंधा नम्रता को, कि ये हमारे 3 एम्प्लॉयज हैं, नए आए हैं। अब गाइस मुझे राजेश को, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं उसको अलाउ कर दूं कि भाई तू AWS में जा और तू सब कुछ यूज कर सकता है, एवरीथिंग। मैं सुगंधा को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करूं। एक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेस हियर गाइस। मैं सुगंधा को बोलूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ AWS के सर्वर्स ही देख सकते हो, और मैं नम्रता को बोलूं HR को कि भाई तू जो है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सर्वर्स की जगह मैं बोलूंगा कि सुगंधा आप लोग बिलिंग देखो, मैं आपको सिर्फ बिलिंग का एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड गाइस अबाउट नम्रता, मैं इनको क्या दूंगा? मैं उनको दूंगा AWS का सर्वर्स का एक्सेस। यार एक HR को सर्वर्स का एक्सेस देना, इज इट गुड? क्या ये सही है? एक एडमिनिस्ट्रेटर को बिलिंग का एक्सेस प्रोवाइड करना, क्या ये सही है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को AWS का सारा, AWS में सर्वर्स नहीं आते, AWS में आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसका एक्सेस प्रोवाइड करना क्या सही है? क्या गाइस इन सबको परमिशंस सही मिली हुई है? एवरीवन, नहीं मिली, राइट? तो गाइस हम क्या करेंगे? हमारे पास गाइस AWS की एक सर्विस होती है, उस सर्विस को बोलते हैं IAM। इससे हम बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। क्या काम करता है ये गाइस आपको प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आप अपने यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, कूल एवरीवन, और उन यूजर्स को आप लोग अपनी प्रॉपर परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आया गाइस, नहीं आया? ताकि गाइस वो अपनी AWS प्लेटफॉर्म को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ।
समझ में आया? तो गाइस अब यस मेरे सर। पास आई एम आ गया। अब उस आई एम से गाइस मैं क्या कर सकता हूँ? इस आई एम से मैं आराम से एक अपना राजेश यूजर लूंगा, उसको और मैं करेक्ट परमिशंस प्रोवाइड करूंगा, करेक्ट परमिशंस प्रोवाइड कर दूंगा। इससे भाई राजेश भी खुश, मैं भी खुश। पहले क्या था? पहले तो पूरा मतलब भसड़ मची हुई थी यहाँ पे। राजेश को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है, उसको पूरा मिल रही थी एक्सेस, उनको किसी को एक्सेस कम मिल रही थी, किसी को ज्यादा मिल रही थी। सो नाउ विद आई एम अपन ने सारी परमिशंस को अच्छे से एक्यूरेटली प्रोवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है गाइस? एवरीवन प्रैक्टिकल देखें गाइस। उससे पहले गाइस, जो AWS का अकाउंट क्रिएट करता है, अकाउंट जो है वो क्रिएट करता है, जिसने गाइस अकाउंट बनाया है, उसे हम बोलते हैं रूट यूजर। फुल एवरीवन और नॉट? याद होगा ना गाइस, रूट यूजर था लिनक्स के अंदर में भी, रूट यूजर। क्लियर एवरीवन? अब गाइस बाय चांस मैं बात करूं कि हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, हम एम्प्लॉयज को भी तो देंगे ना एक्सेस करने का। तो गाइस क्या एम्प्लॉयज मेरे रूट यूजर यूज करेंगे या फिर वो अपना खुद का यूजर यूज करेंगे? रूट यूजर। रूट यूजर, यानी कि एम्प्लॉयज जो है वो रूट यूजर यूज करेंगे, या मैं एम्प्लॉयज को खुद को एक डेडिकेटेड अपना आईडी वगैरह वगैरह दूंगा? डेडिकेटेड आईडी। यानी कि एवरी यूजर विल हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, करेक्ट है ना? क्योंकि भाई रूट तो भाई जिसने अकाउंट, फॉर एग्जांपल, क्या आप लोग कंपनी में जाते ही जो सीईओ की पोजीशन होती है उस ऑफिस में काम कर सकते हो? उस ऑफिस में जाके बैठ सकते हो? नो सर। नो, राइट? सिमिलरली गाइस, हम जो एम्प्लॉयज हैं, भाई तुम उसको चाहे भेदभाव बोलो, चाहे तुम उसको ऊंचा नीचा बोल लो, बट भाई दैट इज द थिंग ना, हायरार्की है प्रॉपरली, कि अपन लोग रूट यूजर के साथ वहां पे अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकते। वी हैव टू लॉग इन थ्रू अवर क्रेडेंशियल्स, एंड वो क्रेडेंशियल्स गाइस आपको जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। गाइस समझ में आया नहीं आया? एवरीवन क्लियर हुआ? यस सर। तो गाइस अब मैं AWS में लॉग इन करने जा रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से गाइस प्रैक्टिकली, क्या गाइस आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा AWS। कैन यू सी एवरीवन हियर? हमने कल देखा था कि जैसे हम AWS का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस मैं साइन इन करूंगा अपने कॉन्सोल के अंदर। अब गाइस क्या मैं एज अ रूट यूजर जाऊं या IM यूजर जाऊं, बताओ? रूट यूजर। रूट यूजर, एवरीवन। IM यूजर कौन होते हैं? जो गाइस आपके अकाउंट से क्रिएट करे जाए। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, वो हम देखते हैं गाइस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, एंड गाइस यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड, एंड गाइस आप लॉग इन हो जाओगे अपने AWS कंसोल के ऊपर। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस नहीं आया, बताओ?
कोई दिक्कत? ठीक है जी। उससे पहले गाइस, क्या आपको यहाँ पे ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, क्या आपको गाइस यहाँ पे नाम दिख रहा है एवरीवन? मेरा नेम। कैन यू सी एवरीवन हियर? तो गाइस, हर एक यूजर को एक अकाउंट आईडी मिलती है। कैन यू सी एवरीवन हियर? ठीक है जी। तो गाइस, ये अकाउंट आईडी यूनिक होती है आपके हर यूजर के लिए। अब बाय चांस गाइस, अपन के कंपनी में कौन आया था नया एम्प्लॉय? गाइस बताओ, क्या नाम था उसका एम्प्लॉय का? राजेश, राइट? तो गाइस, अपन क्या करेंगे? अपन सर्च करेंगे गाइस IAM सर्विस। क्लियर एवरीवन? क्योंकि भाई मुझे तो एक IAM यूजर क्रिएट करना है ना, करेक्ट? आई नीड टू क्रिएट गाइस एन IAM यूजर, जो मेरी गाइस कंपनी में आया है, उसको मैं अपने क्रेडेंशियल देना चाहता हूँ। तो गाइस, गो टू IAM यहाँ पे, हेयर IAM सर्विस। अब गाइस, कैन यू सी हेयर IAM डैशबोर्ड? तो गाइस, आपका IAM कंसोल जो है, जहाँ पे आप लोग अपने एम्प्लॉयज, अपने यूजर्स ग्रुप्स को एक्सेस प्रोवाइड कर पाओगे, तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है। बहुत लोगों के लिए ये कंसोल वाइट भी हो सकता है। इफ आई जस्ट शो यू लाइक लाइट दिस वे, वो लाइट भी हो सकता है। गाइस, अगर आपको डार्क या लाइट करना है तो क्लिक ऑन सेटिंग्स हियर एंड क्लिक ऑन डार्क हियर। कूल एवरीवन? अब गाइस, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे जो, जस्ट वन सेकंड, मुझे पूरा ब्रेव दिखाना है। कूल। अब गाइस, बाय चांस मुझे यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है। आई विल क्लिक ऑन यूजर्स हियर। परफेक्ट। एंड गाइस, क्रिएट यूजर। चलो जी। गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूजर? राजेश। ठीक है जी। राजेश जी आए हैं। एंड गाइस, उसको AWS का कौन सा प्रोवाइड करो। अब गाइस, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर, राइट? कूल। मुझे एक IAM यूजर क्रिएट करना है। अब गाइस, राजेश के लिए पासवर्ड सेट करो। तो गाइस, आप चाहते हो कि एक ऑटोमेटिक पासवर्ड क्रिएट हो, या फिर आप खुद से एक पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो? बताओ। खुद से क्रिएट करें या ऑटोमेटिक? खुद से क्रिएट करेंगे सर। खुद से क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करें बताओ? तारक मेहता 1 2 3 हैश। बोले एवरीवन। अब गाइस, मैंने क्या बोला है यहाँ पे? यूजर जब भी लॉग इन करेगा अपने अकाउंट में, तो वहां पे उसको नया पासवर्ड की इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट दी जाए कि भाई तू जब भी लॉग इन करेगा, तू अपने लिए खुद का पासवर्ड नया क्रिएट करे। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? अब जैसे गाइस, आप कंपनी ज्वाइन करते हो, अगर किसी ने काम किया होगा गाइस, सॉरी, तो गाइस उसमें क्या होता है? आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं कि भाई आपका नाम ये रहा, दिस इज योर यूजर नेम, दिस इज योर पासवर्ड, एंड गाइस जाओ एंड लॉग इन करो। फुल एवरीवन। अब जब गाइस आप लॉग इन करते हो, तो लॉग इन के बाद गाइस जो आपको पासवर्ड मिला था, आप फिर भी वही यूज करते हो, या आप खुद से अपना नया पासवर्ड सेट करते हो? बताओ। टेल मी। आप जब लॉग इन करते हो, तो न्यू पासवर्ड वही यूज करेंगे। फरदीन भाई, वो क्यों यूज करेंगे?
अब पासवर्ड चेंज नहीं करते हम। जब कंपनी में आप जाते हो, आपको बोलते हैं भाई ये आपकी ईमेल आईडी, ये रही पासवर्ड, आप अपनी ईमेल आईडी में लॉग इन करो और उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लो। भाई यही बोलते हैं ना एवरीवन, या ये बोलते हैं कि भाई ये लो चेंज करेंगे, राइट? तो भाई मैं बोलूंगा कि जब भी यूजर पहली बार लॉग इन करेगा तो तारक मेहता यूज कर लेना। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपने लिए खुद के लिए एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब गाइस यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करनी है परमिशंस। तो गाइस कैन यू सी हियर पॉलिसीज। परमिशंस को हम पॉलिसीज बोल सकते हैं गाइस। बोलो एवरीवन। अब गाइस इसको राजेश भाई को अपन क्या एक्सेस प्रोवाइड करेंगे? नोट पैड कहाँ गया? बताओ। गाइस राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको मैं किस चीज की परमिशन प्रोवाइड करूं? बताओ। बताओ बताओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर्वर की इंफॉर्मेशन, ओके। सो आई विल प्रोवाइड एक्सेस टू सर्वर्स। ठीक है जी, यानी कि मैंने सर्वर्स का एक्सेस मैंने प्रोवाइड करवाना है। तो गाइस मैं AWS पे जाऊंगा एंड गाइस हमारे यहाँ पे मतलब AWS में सर्वर्स को बोलते हैं EC2। क्लियर एवरीवन? EC2 के बोलते हैं भाई, इसका नाम है। अपन जब भी सर्विस पढ़ेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे जाएंगे तो कैन यू सी एवरीवन हियर EC2 फुल एक्सेस, यानी कि सर्वर्स का पूरा एक्सेस इसको मिल जाएगा। ऋषभ भाई EC2 होता है क्या है? EC2 Amazon की खुद की सर्विस है। जैसे कि हम अभी IAM के अंदर है, राइट? वी आर इनसाइड IAM। सिमिलरली गाइस ऐसे ही एक सर्विस अवेलेबल है हमारे पास AWS के थ्रू तरफ से कि भाई सर्वर्स को कंट्रोल करना। उस सर्विस का नाम है EC2। उसके बारे में गाइस समझेंगे आराम से, बट अभी के लिए समझ लो कि सर्वर्स का मतलब होता है EC2 AWS। क्लियर एवरीवन? तो हमने अभी राजेश को सर्वर्स यानी कि EC2 का पूरा एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। एंड गाइस लेट्स गो अहेड, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर। तो भाई साहब राजेश जी बन गए हैं। अब गाइस उनको लॉगिन करने का ये यूआरएल है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। आप ये चीज उनको ईमेल भी कर सकते हो। कैन यू सी एवरीवन हियर कि भाई कंपनी का एम्प्लॉय है ना, उसको ईमेल कर दो। तो आई विल से ईमेल, लेट्स से ने ले लिया, आउटलुक ले लिया। तो गाइस देखो, अब ईमेल जो जाएगा वो कैसे जाएगा? लेट मी जस्ट शो यू। अरे कहाँ मर गया आउटलुक? ट्राई करता हूँ दूसरा यूज करने के लिए। यस, कैन यू सी एवरीवन हियर? मैं यहाँ पे अपने राजेश भाई को @ जो भी ईमेल आईडी है, मैं उनको बोलूंगा हेलो, नाउ यू कैन हैव एक्सेस टू AWS। अब भाई आपका यूआरएल ये है और गाइस आपका यूजर नेम ये है और गाइस पासवर्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय सेपरेटली। अब जब गाइस वो ट्राई करेगा ना जाने के लिए, तो मैं गाइस पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिखते हम। बोला एवरीवन, पासवर्ड ईमेल में लिख सकते हो बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा लिखवाना। क्लियर? तो गाइस अगर मैं इसको क्लोज करता, कूल एवरीवन। अब गाइस मैं एक और टैब में प्राइवेट विंडो में गाइस क्या करता हूँ, इसको लॉग इन करता हूँ। तो कंसोल पासवर्ड, ठीक है जी। ये मेरी अकाउंट आईडी गाइस,
जो मेरी मेन प्राइमरी अकाउंट आईडी नहीं है, ये वाली मेरे अकाउंट की, ये वाली, दैट विल बी यूज इन माय लॉगिन। अब गाइस यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड गाइस क्या मेरा यूजर नेम है, तो गाइस मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अपना यूजर नेम विच इज राजेश। उसके बाद गाइस पासवर्ड, कॉन्सोल का पासवर्ड, तो भाई हमने क्या लिखवाया था बताओ? हमने लिखवाया था गाइस तारक मेहता 1 2 3। अब वो कहेगा ऋषभ भाई, राजेश भाई, आपको अपना पासवर्ड अब चेंज करना है। क्लियर हो एवरीवन? अब आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। ओल्ड पासवर्ड ये है, न्यू पासवर्ड गाइस मैं अपना कुछ डाल देता हूँ। क्लियर है एवरीवन? एंड गाइस अब मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ। तो गाइस यहाँ पे यू कैन जस्ट सी हियर, आई एम यूजर राजेश, अकाउंट आईडी दिस थिंग। अब गाइस अगर मुझे एक्सेस साइन आउट करता हूँ यहाँ पे मैं, अब मुझे वापस से गाइस लॉग इन करना है कूल एवरीवन AWS के ऊपर। साइन इन करूंगा गाइस, कंपनी में हूँ मैं आज, तो गाइस मैं रूट यूजर लूंगा। आई विल पिक आई एम यूजर लॉगिन और रूट यूजर लॉगिन, टेल मी। एज अ एम्प्लॉय, एज अ राजेश, I मैं am you. आई एम यूजर, सारे गाइस आई एम यूजर, रूट यूजर, आई एम, चलो जी आई एम। एंड गाइस अकाउंट आईडी, ऋषभ भाई बार बार एम्प्लॉय को अपनी अकाउंट आईडी तो याद नहीं होगी ना, करेक्ट और नॉट? तो भाई हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब गाइस बार बार मैं अपनी अकाउंट आईडी किसको क्या ही बताऊंगा कि भाई हाँ भाई अकाउंट आईडी, कोई बंदा बोले यार ऋषभ भाई मैं तो अकाउंट आईडी भूल गया अपनी, हमारी कंपनी की। तो उससे बढ़िया है कि हम अपने कंपनी का अकाउंट आईडी को एक अच्छा सा नाम प्रोवाइड कर दे, बोले एवरीवन। तो कैन यू सी गाइस, अगर मैं डैशबोर्ड पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे, ये गाइस मेरा मेन अकाउंट है, ध्यान रखना गाइस यहाँ पे मैं ऐसा ऋषभ हूँ, ये मेरा प्राइमरी जो मेरा रूट अकाउंट है गाइस। अब गाइस मैंने यहाँ पे बोलूंगा कि यार एक काम करो, मेरे बच्चों को, ये जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको ना अकाउंट आईडी मत प्रोवाइड करो, वो बेचारे भूल जाते हैं। तो हम उसको ना एक दे देंगे, एलियस दे देंगे यहाँ पे। तो गाइस एलियस का मीनिंग होगा कि यहाँ पे मैं लेता हूँ कि भाई RG ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर एवरीवन हो नो? उनको बस अब ये यूज करना है, RG-ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है गाइस। अब मैं बोलूंगा क्या लूं, और मैं बताओ कि अच्छी कंपनी का नाम देते हैं, लेट्स से ब्लैक फोर्ज, फुल एवरीवन, क्रिएट एलियस। तो गाइस ब्लैक फोर्ज लैब्स मेरी कंपनी का नाम। अब गाइस मैं क्या बोलूंगा राजेश भाई को, राजेश भाई चिंता मत करो, तुम बिंदास होके कंपनी में लॉग इन करो। अकाउंट आईडी यूज नहीं करनी है आपको, नंबर आप यूज नहीं करने हैं आपको। अब आप कंपनी क्या यूज करोगे, ब्लैक फोर्ज नाम से। अब गाइस क्या नाम है, राजेश। एंड गाइस पासवर्ड, एंड गाइस मैं लॉग इन हो गया। गाइस क्लियर हुआ आपको हाउ टू यूज एलियस एवरीवन? समझ में आया नहीं आया? अब गाइस यहाँ पे मेरे पास अकाउंट आईडी की जगह ब्लैक फोर्ज लैब्स करके आ रहा है। कोई दिक्कत है गाइस तो बताओ? एवरीवन समझ में नहीं आया गाइस तो बताओ? गाइस यूजर वापस से क्रिएट करना बताऊं या समझ में आ गया?
सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, एक बार बताइए ना फिर से। गाइस फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने IAM या AWS में यूजर क्रिएट करना है तो गाइस मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा IAM में। ये आ गया मैं अपने गाइस प्राइमरी अकाउंट, ऋषभ वाले अकाउंट। अब ऋषभ वाले अकाउंट में गाइस मैं यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा जाने के लिए IAM में। IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कि भाई सारा जो काम है एक्सेस प्रोवाइड करना वो हम कहाँ चाहेंगे? सर हम भी साथ में कर सकते हैं क्या? हाँ भाई साथ में कर सकते हो, मुझे क्या मतलब होगा भाई इससे? आप लोग स्पीड मैच कर सकते हो तो करो भाई, बिल्कुल करो, ट्राई योरसेल्फ, तो बढ़िया। अब गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं IAM में। अब गाइस IAM के अंडर गाइस यहाँ पे देखो, क्लिक ऑन यूजर्स, क्लिक ऑन यूजर्स एंड गाइस अब मेरे पास 2 यूजर्स हैं। अब मुझे बाय चांस मेरी कंपनी में गाइस आया बैटमैन, आ गया बैटमैन, बैटमैन ने ज्वाइन करा है। अब गाइस यू नो ना बैटमैन तो बैटमैन है भाई, उसको चाहिए पूरा एडमिन एक्सेस, यानी कि गाइस उसको चाहिए पूरे के पूरे मशीन्स का एक्सेस। लेट मी जस्ट शो यू द नोटपैड। अब गाइस हमारे पास आया है बैटमैन। अब गाइस बैटमैन कहता है कि भाई मैं तेरी कंपनी में काम करूंगा लेकिन मुझे तेरे कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस चाहिए, यानी कि आई नीड फुल एक्सेस ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दैट केस गाइस मैं क्या करूंगा? सो आई विल जस्ट राइट हियर इंफ्रास्ट्रक्चर फुल एक्सेस। तो गाइस इसको मैं प्रोवाइड करूंगा एडमिन एक्सेस। क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है जी। एडमिन यानी कि इसके पास पूरी की सर्विसेज का एक्सेस होगा। तो गाइस मैं क्या करूंगा? क्रिएट यूजर, क्या नाम से? बैटमैन IAM यूजर, जनरेट ऑटोमेटिकली पासवर्ड। एंड गाइस मैं कह रहा हूँ कि भाई उसको पासवर्ड मत बोलना, उसको रीसेट वापस बनाने का। सो आई विल जस्ट से डिसेबल दिस टिक। उसके बाद गाइस क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर। क्लियर एवरीवन? अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। अब गाइस मैं उसको क्या दूंगा? एडमिन एक्सेस। सो सर्च गाइस एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। कैन यू सी एवरीवन? यानी कि पूरी की पूरी AWS सर्विसेज का एक्सेस उसे मिल जाएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर। अब गाइस जब मैं लॉगिन करना जाऊंगा तो गाइस कैसे लॉगिन करना है? वही कंसोल पे जाओ। अभी तो गाइस मैं राजेश हूँ, विद दैट पार्ट गाइस आई कैन लॉग आउट एंड देन गाइस लॉग इन अगेन। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस? नहीं आया बताओ, फटाफट से बताओ। अभी गाइस जो मैं एज अ यूजर कौन हूं? मैं राजेश हूं। क्लियर एवरीवन और नॉट? राइट? अभी गाइस मैं राजेश हूं, तो गाइस राजेश के पास किसका एक्सेस है बताओ? इफ आई विल शो यू गाइस, पूरा राजेश के, एक्सेस। दैट इज फॉर बैटमैन ना। AWS सर्वर। यस हमारे पास गाइस अभी AWS सर्वर्स जो है EC2 वाला उसका एक्सेस है। इफ यू वांट टू सी तो गाइस क्लिक ऑन राजेश एंड गाइस अभी कौन सी परमिशन है? EC2 फुल एक्सेस। करेक्ट है ना जी? कि यानी कि राजेश भाई सिर्फ और सिर्फ अभी सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर गाइस मैं को दिखाने की कोशिश करूं तो गाइस अगर मैं जाता हूं IAM में, है ना, जो अभी हम IAM में है एज अ राजेश यूजर, तो गाइस वो शो करेगा एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड।
क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? टेल मी गाइस why it is saying access denied कि आप लोग IEM के यूजर्स Sir, नहीं where it देख is सकते? showing access denied? ये नहीं दिख रहा? अच्छा, आई एम राजेश, access denied, can you see? मैं AWS पे था, ऐसे था मैं IEM पे गया, it is saying access denied. ऐसा क्यों हो रहा? Rajesh is having only permission to manage the server, not the users. करेक्ट। सो गाइस उसके पास IEM का एक्सेस नहीं है, इट हैज ओनली एक्सेस ऑफ EC2 सर्विस। अब गाइस मैं EC2 पे जाऊंगा, वर्चुअल सर्वर्स, राइट, इन क्लाउड। तो गाइस उसके पास सर्वर्स का एक्सेस है। कूल एवरीवन, यहाँ पे गाइस आराम से वो एंजॉय कर सकता है। बट अगर मैं कहीं और पे जाऊंगा तो वहां पे एक्सेस डिनाइड ही शो होगा। समझ में आया गाइस, नहीं आया बताओ? एवरीवन। अब ऋषभ भाई, राजेश भी मुझसे कह रहा है कि यार मुझे IEM का एक्सेस चाहिए, राइट? तो गाइस क्या करूंगा, ऐड परमिशंस। तो गाइस मैं इसको IEM का भी एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि गाइस IEM का एक्सेस प्रोवाइड ऐसे नहीं करते, ध्यान रखना। अब मैंने गाइस राजेश को भी IEM का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। अब गाइस मैं जाऊंगा IEM सेक्शन के अंदर, तो क्या आपको दिख जाएगा कि राजेश के पास एक्सेस है। अब वो यूजर्स को देख पा रहा है। समझ में आया गाइस, नहीं आ रहा? अब बताओ, क्या AWS आप लोगों को इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? टफ है या हार्ड है बताओ, या मीडियम? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सर, कुछ लग ही Medium, नहीं sir, रहा। medium. मीडियम, चलो जी, कोई बात नहीं गाइस, आराम से टाइम लोगे तो अपने आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा गाइस। नो वरीज। तो गाइस बाय चांस गाइस हमने राजेश से गाइस परमिशन लेनी है, तो मैं गाइस IEM का फुल एक्सेस उससे रिमूव कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने गाइस उससे रिमूव करा और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, एक्सेस डिनाइड। कूल एवरीवन, समझ में आया नहीं आया? अब गाइस मुझे राजेश कहता है, एडमिन जी मेरे को अपने अकाउंट का पासवर्ड ही याद नहीं है। तो क्या करेंगे गाइस? अब मुझे राजेश बोलता है कि यार मैं तो पासवर्ड ही भूल गया भाई अपने अकाउंट का, है ना? फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट लॉग आउट, एंड गाइस मैं लॉग इन करता हूँ। अब यहाँ पे गाइस मैंने लिखा राजेश, लेकिन यार मैं तो अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल गया। तो गाइस मैं एडमिन को ईमेल लिखूंगा और गाइस वो मेरे लिए क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरा पासवर्ड है जो रीसेट कर देगा। तो गाइस हाउ विल यू रीसेट द पासवर्ड? गो टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, कैन यू सी एवरीवन हियर? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे जाके गाइस यू हैव टू गो डाउन, यहीं पे था लास्ट एक्सेस, नहीं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में मैनेज कंसोल एक्सेस, एंड गाइस कैन यू सी एवरीवन हियर रीसेट पासवर्ड। एंड यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे ऑल्सो उसका एक्सेस रिवोक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको
उसका एक्सेस मैं रिवोक कर दूं यहाँ से। कूल एवरीवन कि भाई राजेश अब अगर ट्राई करता है लॉग इन करने की, आई एम नॉट बीइंग एबल टू लॉग इन देयर। लेकिन गाइस मैं जैसे ही यहाँ पे उसका कौन सा एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो गाइस चल बे चल 1 2 3 हैश। कूल एवरीवन, उसका मैंने अपना एक्सेस जो है वो कंसोल का मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब गाइस आराम से राजेश जो है वो लॉग इन कर सकता है। समझ में आया गाइस, नहीं आया बताओ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, अब गाइस मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यू नो हाउ टू रीसेट द पासवर्ड, यू नो हाउ टू यूज दिस थिंग। अब गाइस आता है यहाँ पे MFA। MFA stands for multi-factor authentication or multi-factor authentication, whatever you want to say. For example, guys, आप AWS में लॉग इन कर रहे हो और गाइस आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डाल के मैं AWS में लॉग इन ना करूं, मेरे को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन चाहिए। फॉर दैट प्रोटेक्शन गाइस हमारे पास MFA होता है, फुल एवरीवन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे गाइस क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ डिवाइसेस या सेट ऑफ ऑप्शन होते हैं, उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या चाहिए। पहला गाइस जो बहुत फेमस है, वो बहुत लोग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, यूबी की। ठीक है जी। तो गाइस यूबी की कुछ ऐसे दिखती है कंपनी। ऐसे गाइस की होती है यूबी की करके। अब जब भी गाइस अपने लैपटॉप या फिर कंसोल पे लॉगिन करने का एक्सेस प्रोवाइड करते हो, तो गाइस आपको ये इंसर्ट करनी होती है और आपका अपना फिंगरप्रिंट इस पे रजिस्टर करना होता है। गाइस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और बाय चांस अगर ये कंपनी ने गाइस गुम गई, तो गाइस यू हैव टू वेट फॉर योर नेक्स्ट यूबी की। क्लियर एवरीवन और नॉट? और गाइस इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये 9 से 10 हजार के बीच में आती है गाइस। कूल एवरीवन। तो अगर मैं बात करता हूँ MFA फॉर रूट यूजर की, कि भाई मैं चाहता हूँ कि रूट यूजर के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं, जो रूट यूजर है उसके लिए MFA लगाना है, तो ऐड MFA। तो गाइस मैं बोलूंगा कि भाई ये है रूट MFA, नाम दे दो। तो गाइस कैन यू सी एवरीवन हियर यूबी की सिक्योरिटी की। तो गाइस मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भाई नेक्स्ट करो, और गाइस यहाँ पे अपनी यूबी की इंसर्ट करो। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो आप लोग गाइस फिंगरप्रिंट, फॉर एग्जांपल गाइस मेरे लैपटॉप में फिंगरप्रिंट है, तो गाइस मैं लैपटॉप का फिंगरप्रिंट यूज करूंगा। अगर गाइस आपको पेन यूज करना है तो पेन यूज करो। इफ यू हैव गाइस सिक्योरिटी की, कि आपके पास सिक्योरिटी की है, आईपैड आईफोन जो भी गाइस यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं अभी कुछ यूज नहीं करना चाहता, तो गाइस अनेबल टू रजिस्टर। ठीक है। अब गाइस अगर मुझे कोई दूसरा मेथड यूज करना है, देन गाइस आई विल यूज हियर ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन। कूल। तो यानी कि गाइस मार्केट में बहुत सारे ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन हैं, फॉर एग्जांपल गूगल ऑथेंटिकेटर। कूल एवरीवन? परफेक्ट। तो गाइस हर 60 सेकंड में गाइस
आपके पास एक नया पासवर्ड आएगा जिसके थ्रू गाइस आपको वो पासवर्ड लिखना पड़ता है। कूल एवरीवन, जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे आपको ये पासवर्ड लिखना पड़ेगा, वहां पे देना पड़ेगा। कूल एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? Yes, sir. सी, Amazon 540809। तो गाइस जब भी आप लॉग इन करने की कोशिश करोगे यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड लाइक दैट, ठीक है? या फिर गाइस यूज हार्डवेयर टीओटीपी टोकन। तो गाइस एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके ओटीपी डिवाइस के ऊपर, तो यू कैन जस्ट गो हार्डवेयर टीओटीपी। कैन यू सी? तो गाइस ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। एवरी टाइम गाइस इफ यू आर लॉगिंग, कैन यू सी, फेसबुक, AWS, तो गाइस आपको ये वाला डिजिट जो है 321918, जब भी आप लॉग इन करने की कोशिश करोगे यू हैव टू एंटर दिस नंबर। क्लियर एवरीवन और नॉट? क्या MFA क्लियर हुआ, नहीं हुआ? Yes, sir. क्लियर, बढ़िया जी। गाइस इस वीक मैं ट्राई किया, आज गाइस हम ट्राई करेंगे कि हम IEM कंप्लीट अपना खत्म कर दें। उसके बाद गाइस नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीट अवर S3 एंड क्लाउड फ्रंट। क्लियर एवरीवन? हम गाइस नेक्स्ट वीक ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक है जी? उसके नेक्स्ट वीक गाइस probably we will try to complete EC2, EBS, EFS, ASG, ELB। तो हमारे ये वाले सर्विसेज हमारे नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक हो जाएंगे। आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे लॉग इन करने की, राइट, तो मैं भाई यूज करूंगा अपना फिंगरप्रिंट। अब गाइस देखो, अब मैं कोशिश करता हूँ लॉग इन करने की। लेट्स साइन आउट, साइन इन। तो गाइस एज अ रूट यूजर और IM यूजर? root user. Root user. Root user, my email ID, and guys my fingerprint। अगर मैं फिंगरप्रिंट यूज नहीं करूंगा then guys I will not be able to log in into my account। कोई दिक्कत है गाइस? अब गाइस हम जाएंगे IM पे। अगर गाइस मुझे अपने यूजर के लिए असाइन करना हो तो गाइस कैन यू सी एवरीवन हियर, फॉर एग्जांपल राजेश। एंड गाइस अगर मैं ट्राई करना चाहूंगा यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, आई कैन एनेबल MFA हियर। तो गाइस उसका बोलेंगे राजेश का MFA, एंड गाइस उसके लिए अपन MFA डिवाइस रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई दिक्कत है गाइस तो बताओ। समझ में आया गाइस, नहीं आया? अब मुझे बाय चांस राजेश को डिलीट करना है, सिलेक्ट राजेश एंड डिलीट। अब गाइस आप लॉगिन हो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स गो टू IM, उसने मुझे गाइस किक आउट कर दिया ऑटोमेटिकली। क्लियर एवरीवन और नॉट? चलो जी। अब गाइस कंपनी में मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, राजेश, निकिता वगैरह 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 करते करते हैं। अब गाइस फॉर एग्जांपल मैं हर किसी को परमिशन एक्सेस प्रोवाइड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, करेक्ट और नॉट? है ना? हर किसी को स्पेसिफिकली गाइस मैं एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इन दैट केस गाइस मैं उनका एक ग्रुप बना दूं।
क्लियर एवरीवन और नॉट? मैं उनका गाइस एक ग्रुप बना दूंगा, ताकि गाइस ग्रुप बनाने से उनका मुझे एक्सेस जो है इजी हो जाएगा मेरे लिए प्रोवाइड करना। तो गाइस आई विल क्रिएट अ ग्रुप हियर। मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा, ये ग्रुप है, लेट्स से क्लाउड वर्ल्ड के नाम से कर लेते हैं। एंड गाइस जिसमें मैंने बैटमैन और गाइस किलर कोड यूजर को ले लिया। फुल एवरीवन, मेरे पास 2 यूजर्स हैं यहाँ। एंड गाइस मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया एडमिन एक्सेस। अब गाइस इनके पास अपने लेवल पे जो मर्जी प्रोवाइड एक्सेस हो, इन बैटमैन के पास जो मर्जी परमिशन, कलर कोड यूजर के पास जो मर्जी परमिशन, अब जब मैंने ग्रुप लेवल के ऊपर उन्हें परमिशन प्रोवाइड कर दी, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं बात करता हूं, हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है अल्फा ग्रुप। उस अल्फा ग्रुप में गाइस मेरे पास स्टीव है, राजेश है, बैटमैन है, निवेदिता है। क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। अब गाइस चीफ को एक्सेस है एडमिन का, राजेश को एक्सेस है EC2 का, बैटमैन को एक्सेस है स्टोरेज का, एंड इसको एक्सेस है IM का। क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। अब यहाँ पे एडमिन का एक्सेस सिर्फ एक ही यूजर को है, विच इज चीफ। अब गाइस अगर ये सारे एक ग्रुप के अंडर में है, these users are there inside in अल्फा ग्रुप। अब गाइस मैं अल्फा ग्रुप को एडमिन एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, अल्फा ग्रुप को मैं एडमिन एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, तो गाइस ऑटोमेटिकली सारे के सारे यूजर्स को एडमिन की परमिशन मिल जाएगी। समझ में आया गाइस? नहीं आया? बताओ। नॉट क्लियर? समझ में नहीं आया गाइस? एवरीवन एक्सप्लेन अगेन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्रुप है अल्फा ग्रुप करके। अल्फा ग्रुप जो है उसके पास मैंने 4 यूजर क्रिएट करे, स्टीव, राजेश, बैटमैन और निवेदिता। क्लियर? इन सारे यूजर्स के पास अपने खुद की एक एक परमिशन है। किसी के पास इसकी परमिशन, किसी के पास एडमिन की परमिशन, किसी के पास स्टोरेज की परमिशन, किसी के पास सर्वर की परमिशन। एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर परमिशंस। कूल। नाउ अगर मुझे उन सबको एक अल्फा ग्रुप में डालना है और अल्फा ग्रुप में उन सबके पास एडमिन का परमिशन है, यानी कि मैंने ग्रुप को जो है उस ग्रुप को बोल रखा कि भाई इस ग्रुप को एडमिन का एक्सेस है, तो ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स के पास एडमिन का परमिशन चला जाएगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? कूल एवरीवन? तो गाइस सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एडमिन एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, तो गाइस मैंने एक यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिया। कूल एवरीवन? जिस ग्रुप में गाइस हमारे पास है क्लाउड वर्ल्ड करके। परफेक्ट। एंड गाइस उस क्लाउड वर्ल्ड में हमारे पास 2 यूजर्स हैं, बैटमैन, किलर कोड यूजर, एंड गाइस उनके पास ये परमिशन है। तो गाइस डायरेक्टली अगर मेरे पास एक ग्रुप है
डेवऑप्स इंजीनियर करके, उनके पास गाइस ये हर एक यूजर को गाइस एक अलग अलग एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं उन सबको एक ग्रुप में डाल दूंगा एंड गाइस उस ग्रुप को मैं एक एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? क्लियर? सर यहाँ पर आपने सबके जो एक्सेस थे वो अपग्रेड कर दिए, कैसे राइट? कैसे मतलब? नाउ अगर सबको, अगर किसी के, अगर कोई एडमिन पोजीशन पर है और उसका परमिशन आपने सिर्फ AWS सॉफ्टवेयर, पूरे ग्रुप को AWS सॉफ्टवेयर वाला परमिशन दे दिया, EC2 वाला, हम्म, तो वो एडमिन का यूज नहीं कर सकता, वो ये EC2 नहीं वाला क्यों नहीं यूज, यूज करेगा? फॉर बिकॉज एग्जाम्पल दैट यूजर इज अंडर ग्रुप। अगर एक यूजर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है EC2, फॉर एग्जांपल इसके पास एडमिन का एक्सेस है, राइट, चीफ के पास, और मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सेस EC2 का, तो चीफ एडमिन का एक्सेस ही यूज करेगा। दैट मीन्स एडमिन के पास ज्यादा पावर है। क्लियर? उसके पास ज्यादा पावर है। अब बैटमैन जो है वो स्टोरेज प्लस EC2 यूज करेगा। एडमिन के पास ऑलरेडी EC2 है ही है, और निवेदिता के पास भी IM प्लस EC2 आ जाएगा। स्टीव के पास एडमिन का एडमिन ही रहेगा, बिकॉज उसके पास ऑटोमेटिकली चीजें हैं ही सारे पास। सर योर सेकंड स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आई गेस। अरे यार, ये बार बार ये चीज क्यों हो रही? कैन यू सी? नाउ प्लीज एक्सप्लेन अगेन। फॉर एग्जाम्पल हमने अल्फा ग्रुप को एक्सेस प्रोवाइड किया EC2 का, करेक्ट? अल्फा ग्रुप में हमारे पास जीव है, राजेश है, बैटमैन है, निवेदिता, करेक्ट? अब स्टीव में हमारे पास एडमिन एक्सेस, अब मैंने इस ग्रुप को तो EC2 का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, तो स्टीव कह रहा है कि यार मेरे पास तो एडमिन है ना, एडमिन यानी कि ऑल सर्विसेज, तो भाई मुझे तो मतलब ही नहीं है कि तुम चाहे मुझे EC2 दो, S3 दो, कि मेरे पास तो भाई एडमिन का एक्सेस है। राजेश कह रहा है कि यार मुझे तुमने दिया या नहीं दिया एक बराबर है, बट बैटमैन और निवेदिता खुश हो गए कि उनके पास स्टोरेज की परमिशन थी पहले, या IM की परमिशन थी पहले, अब उनके पास एड ऑन हो गई है। नाउ दे कैन ऑल्सो यूज EC2 एज वेल। नॉट क्लियर? यस सर, मतलब उनको जो पहले के परमिशन अफेक्ट नहीं होते, प्लस उनको दे गेट द एक्स्ट्रा परमिशंस। एक्स्ट्रा परमिशन मिलता है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी पावर ज्यादा है, उसको आप लो पावर दे रहे हो, उसको कोई फायदा नहीं ना। आप कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हो कि भाई जाओ, आप इस सिटी पे क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हो। भाई उसके पास तो ऑलरेडी पूरा इंडिया है ना, वो एक सिटी का क्या काम करेगा? सर आई जस्ट करेक्ट और वांटेड टू कंफर्म दैट्स। नो 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 वरीज अबाउट इट। क्लियर हुआ तो कि जिसके, क्वेश्चन, हाँ जी, अगर ये हमने ग्रुप क्रिएट किया अल्फा ग्रुप, अगर इसको हम, इसमें हम एक और एक यूजर ऐड करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली EC2 का परमिशन मिल जाएगा? हाँ जी, ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ श्रवणी के नाम से, तो ऑटोमेटिकली श्रवणी विल गेट EC2 एक्सेस। ओके। क्लियर एवरीवन? समझ में आएगा इस नहीं आया? यस सर। परफेक्ट, आगे बढ़े। गाइस यूजर ग्रुप्स क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब गाइस हर साल AWS कुछ नई नई पॉलिसीज, नई नई चीजें ऐड करता है, नई नई फीचर ऐड करता है। पहले अगर आप देखोगे
कहीं भी देखना गाइस यूट्यूब वगैरह पे, तो ये रूट एक्सेस मैनेजमेंट नहीं था। कैन यू सी एवरीवन हियर? ये नया आया है फीचर। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग, रूट एक्सेस मैनेजमेंट, तो गाइस योर अकाउंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ, अच्छा पहले आई हैव टू जस्ट मेक ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ते हैं गाइस व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, कोई जानते हैं इसके बारे में? बाकी गाइस ग्रुप्स यूजर्स क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। यस सर। अब गाइस जो हम यूजर्स को पॉलिसी, जो परमिशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं खुद से मुझे एक परमिशन क्रिएट करनी है। कैसी परमिशन? मैं चाहता हूं उनको, यूजर को 3 परमिशन मिले, आईएम के साथ साथ EC2 की, साथ साथ स्टोरेज की। स्टोरेज का नाम होता है गाइस S3। क्लियर एवरीवन? स्टोरेज को हम बोलते हैं S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 कुल एवरीवन, तो उसका नाम S3 पड़ता है। तो यानी कि गाइस मैं चाहता हूं एक ऐसी परमिशन बन जाए या पॉलिसी क्रिएट हो जाए जिसमें गाइस आईएम के साथ साथ EC2 का और स्टोरेज का एक्सेस हो। क्लियर एवरीवन ऑन? अब ऐसे वाली परमिशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। फॉर एग्जांपल, 2 टाइप की परमिशन होती है। फर्स्ट इज कस्टमर मैनेज्ड। क्लियर एवरीवन? जो गाइस कस्टमर खुद से क्रिएट करता है। दूसरा वो गाइस AWS मैनेज्ड, जो गाइस AWS खुद से प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती हैं। गाइस जो भी हम अभी पॉलिसीज यूज कर रहे थे वो AWS मैनेज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर गाइस आप जाते हो यहाँ पे पॉलिसीज पे, कैन यू सी एवरीवन हियर? वी हैव पॉलिसीज, राइट? अब यहाँ पे गाइस मैं अगर देखता हूँ AWS मैनेज्ड, तो गाइस सारी AWS मैनेज्ड, अभी कोई कस्टमर ने क्रिएट करी ही नहीं खुद से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाता हूँ एडमिन एक्सेस, या कैन यू सी एवरीवन हियर? एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, तो गाइस सारी ये AWS के थ्रू मैनेज हो रखी है। अब यार ऋषभ भाई मुझे कुछ खुद से क्रिएट करनी है परमिशन। हाँ भाई, ट्राई क्रिएट पॉलिसी है। ठीक है जी। 2 टाइप से आप अपने AWS में पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो। पहला मेथड है विजुअली। ठीक है जी, कि आप विजुअली ऑप्शन सेलेक्ट करते करते यूज कर सकते हो। दूसरा है डिक्लेरेटिव, और यू कैन से जेसन फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। उसमें गाइस आपको खुद से लिखनी पड़ती है। ठीक है, हम बात करते हैं जेसन के बारे में बाद में, अभी देखते हैं विजुअली। उससे पहले गाइस हम एक चीज समझते हैं। गाइस जो हम बात करते हैं IAM, EC2, S3 वगैरह जो हम भी देख रहे हैं, IAM गाइस एक सर्विस है, राइट एवरीवन? IAM जो है एक सर्विस है। किसकी सर्विस है गाइस, बताना। बताओ, IAM किसका पार्ट है? यूजर मैनेजमेंट। IAM खुद ही यूजर मैनेजमेंट है। IAM पार्ट है AWS का। क्लियर एवरीवन? AWS के अंडर में ऐसे मल्टीपल सर्विसेज हैं, जैसे कि IAM हो गया आपका यूजर मैनेजमेंट, EC2 हो गया आपका सर्वर मैनेजमेंट, करेक्ट? S3 आपका हो गया स्टोरेज मैनेजमेंट। कोई दिक्कत है गाइस? एवरीवन?
नो सर। नहीं हुआ? बताओ क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है गाइस, एवरीवन? ठीक है। अब गाइस फॉर एग्जांपल आई एम के अंडर सिर्फ आई एम है या और भी चीजें आती हैं? फॉर एग्जांपल आई एम के अंडर में सिर्फ आई एम है या फिर यूजर्स, ग्रुप्स, पॉलिसीज वगैरह वगैरह आपने देखी हैं? बताओ। मल्टीपल और रिसोर्सेज हैं नहीं है? बताओ। या है। सिर्फ आई एम के अंडर एक ही चीज है, आई एम? इसमें एम एफ ए वगैरह वगैरह है? कुछ नहीं है गाइस, बताओ। यानी है। कि उस सर्विस का खुद का एक सेक्शन है पूरा, उस सेक्शन में मल्टीपल चीजें भी हैं, करेक्ट और ना? तो गाइस इन्हें हम बोलते हैं रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं गाइस? रिसोर्सेस। यानी कि आई एम सर्विस में यूजर रिसोर्स, आई एम सर्विस में ग्रुप रिसोर्स, आई एम सर्विस में पॉलिसी रिसोर्स। समझ में आया नहीं आया? बताओ गाइस। यस सर। क्लियर एवरीवन और नॉट? नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। तो गाइस सर्विस आई एम में फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉलिसी क्रिएट करनी है। उस पॉलिसी में गाइस मैंने बोला है यूजर को ना किसका एक्सेस मिलेगा? आई एम का एक्सेस मिलेगा। आई एम क्या है यहाँ पे? सर्विस। ठीक है। उस आई एम में उससे क्या क्या एक्शंस करने का मौका मिलेगा? क्या वो लिस्ट कर पाएगा? क्या वो चीजों को राइट कर पाएगा? रिमेंबर गाइस, लिस्ट, रीड, राइट, याद है गाइस? नहीं है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट वाला परमिशन इन रीड राइट। लिनक्स। यस। सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी एक्शंस हैं कि वो क्या देख पाएगा, सुन, रीड कर पाएगा, राइट कर पाएगा। तो यू कैन सेलेक्ट दैट पार्ट। अब किस रिसोर्स पे काम करना है आपको? रिसोर्स कि भाई आपको सिर्फ यूजर का एक्सेस प्रोवाइड करवाना है कि इंसान जो है, वो मेरा जो यूजर है, वो आई एम सर्विस का ये वाला सेक्शन ही यूज कर पाएगा। तो आई कैन मेंशन देयर कि भाई यूजर ग्रुप्स कौन सा रिसोर्स वहां पे आपको प्रोवाइड है। समझ में नहीं आया? बताओ गाइस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तेजा करके, मैंने बोला तेजा भाई अगर आपको एक्सेस करवाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ आई ए एम का पार्ट जो है आप सिर्फ ग्रुप्स और यूजर देख पाओ। अब इसमें गाइस यूजर ग्रुप्स और यूजर वो क्या है? वो रिसोर्स है। किसके रिसोर्स हैं? वो आई एम के रिसोर्स हैं। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल आप समझाता हूँ। AWS हमारा प्लेटफॉर्म है, राइट एवरीवन? ये क्लियर है? इस यस। प्लेटफॉर्म में मल्टीपल सर्विसेज हैं हमारे पास। पहला जो सर्विस है IAM, दूसरा सर्विस EC2, तीसरा सर्विस S3। अब IAM में इस सर्विस में मल्टीपल रिसोर्सेज भी तो हैं।
multiple sections. For example, user, group, policies, correct or not? इन्हें क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेज बोलते हैं. क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। ठीक है जी. अब भाई मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि हमारे पास राजेश जी हैं. राजेश जी को आईएम में यूजर और पॉलिसी का एक्सेस प्रोवाइड करना है कि वो सिर्फ यूजर और पॉलिसी रिसोर्स में जा सके और वो सिर्फ रीड कर सके, यानी कि वो देख सके. वो कुछ वहां पे क्रिएट वगैरह वगैरह कुछ एक्शन नहीं कर सकते. नो एक्शन अदर देन रीड एंड लिस्ट. क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर. ठीक है. अब गाइस ये वाली पॉलिसी क्रिएट करें. ठीक है जी. तो हाउ विल वी क्रिएट? गो टू पॉलिसीज हियर, create policy, select a service. Which service guys? IAM. अब guys IAM में कौन से एक्शंस बताओ? लिस्ट एंड रीड. All list actions, all read actions. अब ये अलाउ करना, डिनाई करना, इस यूजर को अलाउ. पॉलिसी अलाउ करनी. परफेक्ट. अब गाइस विच रिसोर्स बताओ? यूजर एंड पॉलिसी, करेक्ट और नॉट? ओनली दीज रिसोर्स ना. यस. एंड गाइस अपन ने पॉलिसी क्रिएट कर दी. पॉलिसी का नाम क्या है यहाँ पे डाल दो. पॉलिसी नेम लेट से राजेश IAM पॉलिसी. क्लियर एवरीवन और नॉट? ऐसे यू कैन क्रिएट योर पॉलिसी. समझ में आया गाइस नहीं आया? अब गाइस अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कस्टमर मैनेज, तो यू कैन सी हियर हमने गाइस राजेश IAM पॉलिसी क्रिएट करी. और गाइस ये आप किसी को भी अटैच कर सकते हो. फुल एवरीवन, बैटमैन वगैरह वगैरह को आप लोग अटैच कर सकते हो. समझ में आया गाइस नहीं आया? लेट्स गो बैक टू गाइस आवर मेन रिक्वेस्ट. जो हमारी मेन रिक्वेस्ट थी कि भाई इनको सिर्फ और सिर्फ S3 फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास EC2, S3 और IAM का फुल एक्सेस आ जाए. क्या आ जाए? फुल एक्सेस. तो गाइस फुल एक्सेस में क्या क्या होता है? सारे एक्शंस, रीड, राइट और लिस्ट वगैरह है ना. एंड गाइस ऑल रिसोर्सेस, यानी कि ग्रुप्स, पॉलिसीज और जो भी XYZ हैं, S3 का, EC2 का, सबका एक्सेस प्रोवाइड कर दो. क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है जी. अगर वो देखें गाइस यहाँ पे, तो वी कैन जस्ट सी हियर लेट्स क्रिएट पॉलिसी. तो गाइस पहली सर्विस लेते हैं हम IAM की. IAM में गाइस हमें अलाउ करना, डिनाई करना है? बताओ. अलाउ. अलाउ करना है. तो गाइस मैंने यहाँ पे बोला ऑल IAM एक्शंस है, यानी कि लिस्ट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन? सब कुछ कर सकते हैं हम. विच रिसोर्स? कोई स्पेसिफिक पॉलिसी पे, MFA पे, ग्रुप पे, यूजर पे करना है या सारे चाहिए मुझे रिसोर्सेस? I need all resources or I All. need specific. So I All. will say all resources. Clear everyone or not? ये सिर्फ किसके लिए हुआ है? IAM के लिए हुआ है. अब guys, can you see here JSON format here?
एवरीवन। तो गाइस जेसॉन फॉर्मेट में गाइस अपन देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग वे ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें गाइस आप लोग यहाँ पे देख पाओगे दैट वी हैव यहाँ पे अ पॉलिसी एडिटर वेयर गाइस यू कैन राइट अफेक्ट एक्शन एंड रिसोर्स। पहला गाइस यहाँ पे क्या है, वर्जन। ये गाइस वर्जन हमेशा 2012 10 17 ही रहेगा। क्लियर एवरीवन। इसके बाद इन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे। क्लियर एवरीवन और नॉट। अब गाइस इनसाइड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में जाओ एंड गाइस एस आई डी यानी कि गाइस आपकी जो यूजर आईडी है वो क्या है, स्टेटमेंट आईडी। तो यू कैन राइट हियर 1 2 3 4 जो मन करे आपका। अफेक्ट, इसको अलाउ करना है या डिनाई करना है, so you can mention there allow or deny। कोई दिक्कत। अब गाइस मैंने क्या बोला है, एक्शन, कि भाई आपको लिस्ट करना है गाइस, रीड करना है या राइट करना है। मैंने बोला भाई सारे करने, तो सारे मीन स्टार। क्लियर एवरीवन और नॉट। समझ में आया गाइस, नहीं आया। उसके बाद गाइस रिसोर्स, विच रिसोर्स, भाई यूजर्स है, ग्रुप्स है या पॉलिसी है, क्या। मैंने बोला भाई सारे, सारे रिसोर्स। कोई दिक्कत। ठीक है जी। सो यू कैन ऑल्सो यूज लाइक दिस वे एज वेल, बट आई विल प्रेफर विजुअल वन। कहाँ पे, हाँ कोई बात। अब गाइस, अब मैंने यहाँ पे एक और ऐड करना है, ऐड मोर परमिशन। किस सर्विस का, EC2 का। सेम गाइस, क्या रहेगा EC2 का, अलाउ ऑल एक्शंस एंड गाइस ऑल रिसोर्सेस। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया मेरा EC2 का भी। और किसका ऐड करना है गाइस बताओ, S3। S3 का। तो गाइस वी विल सी अबाउट आवर S3 as well। Add more permission, choose a service, I will say S3। Cool everyone, all S3 actions allow here and guys all resources। तो guys इसमें मेरे पास अगर आपको दिखाऊं तो IAM के सारे परमिशंस, S3 के सारे रिसोर्सेस और EC2 के सारे रिसोर्सेस। कोई दिक्कत है गाइस। एंड गाइस लेट्स क्रिएट दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम है गाइस IAM EC2 S3 फुल एक्सेस। कोई दिक्कत है गाइस। इफ एनी यूजर is attached with this policy, then that user will enjoy access of IAM EC2 and S3। कोई दिक्कत है गाइस तो बताओ। एंड क्रिएट पॉलिसी। Guys, now you know how to create policies as well। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब गाइस नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो रोल्स। कैन यू सी एवरीवन हियर, रोल्स एवरीवन। रोल्स हियर। यस सर। अब गाइस रोल्स क्या होते हैं यार, अभी तक ना हम IAM का जो एक्सेस है वो देते आ रहे हैं किनको, यूजर्स को, ग्रुप्स को ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस प्रोवाइड किया किसको,
राजेश, बैटमैन, क्लाउड इंजीनियर जो ग्रुप हो गए। अब बाय चांस मुझे ये IAM का एक्सेस प्रोवाइड करना है एक AWS की सर्विस को। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे जो सर्वर्स हैं उनको एक्सेस चाहिए IAM का, तो गाइस उसमें मैं यूज करूंगा रोल। कोई दिक्कत? अब पहले तो हम यूजर्स ग्रुप्स को अटैच कर रहे थे, अब मैं किसको अटैच कर रहा हूँ? बताओ। नाउ आई एम अटैचिंग टू EC2 और एनी AWS सर्विस। कोई भी, अब मैं क्या करूंगा इस देखो से यहाँ पे, पहले मैं अपनी AWS का एक्सेस, सर्विस का एक्सेस दे रहा था किनको? यूजर्स और ग्रुप्स को। यूजर अब गाइस मैं AWS सर्विस का एक्सेस भी AWS सर्विस को दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? इसे हम बोलते हैं रोल। समझ में आया गाइस? नहीं आया? अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी, पर गाइस मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक सर्वर है, वो कहता है कि यार मुझे ना AWS S3 यानी कि स्टोरेज का एक्सेस चाहिए। तो गाइस मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई लेट्स क्रिएट अ रोल। ठीक है, पहले गाइस आई विल सेलेक्ट किसको एक्सेस चाहिए। बताओ किसको एक्सेस चाहिए गाइस? विद AWS सर्विस, विद सर्विस किसको एक्सेस प्रोवाइड करवाना है? EC2 को एक्सेस चाहिए किसका? S3 का। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ? EC2, सेलेक्ट EC2। भाई EC2 को चाहिए एक्सेस किसका? S3 का ना। सो Amazon S3 फुल एक्सेस। नाउ क्या होगा भाई, यहाँ पे EC2 को एक्सेस मिल जाएगा EC2 S3। कोई दिक्कत? Allow EC2 instances, EC2 servers to call AWS services on my behalf. Clear everyone on? ये कुछ ऐसे दिखेगा गाइस आपका JSON फॉर्मेट एंड गाइस क्रिएट रोल। समझ में आया गाइस? नहीं आया? बताओ। कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आया गाइस रोल क्या हो रहा है? गाइस समझ में आया नहीं आया? बताओ वापस समझाओ रोल के बारे में। थोड़ा समझा सर। EC2 का एक्सेस हमने S3 को दे दिया। नहीं नहीं नहीं, S3 का एक्सेस हमने EC2 को दिया है। ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक EC2 की मशीन है, मेरे पास एक सर्वर है, वो कहता है कि भाई मुझे IAM का एक्सेस चाहिए। ठीक है, प्रीवियसली क्या था, हमारे पास राजेश था, तो उसको चाहिए था एक्सेस किसका? IAM का। तो क्या करते हैं आप? पहले यू विल क्रिएट राजेश, है ना, एंड देन असाइन IAM, करेक्ट? यही होता, यस। IAM फुल एक्सेस। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। मैंने पहले यहाँ पे EC2 को लिया, क्रिएट रोल। किसको लिया मैंने यहाँ पे?
EC2 को। फिर EC2 किसको चाहिए, किसको चाहिए, EC2 को चाहिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट। किसकी परमिशन चाहिए, IM IM की। की। तो IM फुल पॉलिसी है, फुल एक्सेस, और यहाँ पे क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत। समझ में आया गाइस, नहीं आया? यस सर। कूल। एंड गाइस ये होता है रोल हमारा। रोल अभी आपको इतना यूज में नहीं आएगा, जब हम गाइस EC2 करेंगे तब क्या समझ में आएगा आपको रोल। पॉलिसीज यूजर्स वगैरह क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यस सर। अब नेक्स्ट ईयर गाइस अकाउंट सेटिंग्स। तो गाइस आप अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड पॉलिसी, कि भाई कितने पासवर्ड बड़े होने चाहिए, कौन कौन से एंड पॉइंट्स एक्टिव होने चाहिए, वो हम बात करेंगे बाद के बाद में। अब गाइस कैन यू सी हियर क्रेडेंशियल रिपोर्ट एवरीवन? कूल एवरीवन। क्रेडेंशियल रिपोर्ट। तो क्रेडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है? क्रेडेंशियल रिपोर्ट गाइस आपकी होती है कि आप लोग अपने अकाउंट में जितने सारे IM यूजर्स हैं, इनके स्टेटस, क्रेडेंशियल्स, आप उनके बारे में सब कुछ अच्छे से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन डाउनलोड क्रेडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, तो गाइज इट विल अलाउ मी टू सेव इट। एंड गाइज आप लोग ही देख पाओगे क्रेडेंशियल रिपोर्ट, है ना गाइज, की हमारे पास बैटमैन है ना, बैटमैन गाइज पासवर्ड MFA एक्टिव है नहीं है, लास्ट कब एक्सेस किया वगैरह वगैरह, ऑल इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? क्लियर एवरीवन और नॉट? तो ये है क्रेडेंशियल रिपोर्ट। नेक्स्ट इज हियर एक्सेस एनालाइजर। एंड उसके बाद गाइस अपन लेक्चर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में गाइस अपन देखेंगे अपना ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे गाइस, एंड देन वी विल कंप्लीट IM। और गाइस हम स्विच कर देंगे अपनी सर्विस को S3 के लिए। या गाइस टुडे यू वांट टू कंप्लीट IM? बताओ, क्या मैं IM पूरा खत्म करूं आज, या थोड़ा बहुत जो बचा है उसको नेक्स्ट वीक करेंगे? नेक्स्ट वीक सर। नेक्स्ट वीक। कूल। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद गाइस व्हाटएवर वी विल डू इट नेक्स्ट वीक। एक काम करो, नेक्स्ट वीक ही करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सेस एनालाइजर एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड गाइस इसके बाद आपका IM खत्म हो जाएगा, IM फिनिश। देन वी विल मूव ऑन टू S3 guys, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करते हैं अपन ये वाला पार्ट। एनी डाउट फॉर टुडेस क्लास गाइस? नो डाउट्स? नो सर। Cool. Then guys, catch you up next week. Enjoy your weekend. Have a great weekend, guys. Bye bye.